नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और अन्य देशों के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास में थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों हम सम्मिलित करके आपको बताएंगे कौन से अभ्यास भारत के साथ किन देशों का होता है या किन देशों के साथ भारत अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। और ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं ये आपसी सहयोग और समझ के लिए होते हैं, यही एकमात्र उद्देश्य होता है। और साथ ही हम एक दूसरे देशों के बीच में जो सामरिक संबंध हैं, रिलेशन है, वो बेहतर हों। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये जरूरी भी है। लेकिन अभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है सैन्य अभ्यास दुस्तलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का एक सैन्य अभ्यास है जो हाल ही में आपको यांगियारिक के जो जगह है उज्बेकिस्तान में, वहां पे संपन्न हुआ है। ठीक है, तो एक तो आप सैन्य अभ्यास दुस्तलिक ध्यान रखना कि किन दो देशों के बीच का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो उज्बेकिस्तान और भारत। अब चूंकि उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में सैन्य अभ्यास है तो आपके लिए उज्बेकिस्तान महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए उज्बेकिस्तान पे एक सिंपल आपकी एक मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि लिंक प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। तो क्या आपको यहां पे ध्यान रखना है, एक तो उज्बेकिस्तान के साथ जो देशों का, अन्य देशों का जो सीमा रेखा लगा हुआ है, बाउंड्री जो लगा हुआ है, वो ध्यान रखेंगे। जैसे ऊपर में आप देख लीजिए कजाकिस्तान से बाउंड्री लगा हुआ है, नीचे में आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ है। आप इधर देख सकते हैं कि किर्गिस्तान से भी लगा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं तजाकिस्तान से भी लगा हुआ है, और ये अफगानिस्तान से भी थोड़ा सा बाउंड्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लगा हुआ है। तो उज्बेकिस्तान का किन देशों के साथ बाउंड्री या सीमा शेयर होता है, ये तो पूछा जा सकता है। एक सिंपली एक अप्रोच इसको रखना चाहिए। साथ ही उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे एक अरल सी है, वो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इससे पहले भी, आगे भी इस तरह की चीजें अगर हुई हैं तो पूछे जा सकते हैं, आगे लिंक किए जा सकते हैं। तो क्या, जैसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि अरल सी जो है किन दो देशों के बीच में है, और क्वेश्चन आपके दे देगा कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, ऐसे विकल्प दिए जा सकते हैं, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। ऐसे ये नाम है कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए ध्यान रखना कजाक और उज्बेक, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये दोनों के बाउंड्री पे ये अरल सी है, ध्यान रखना। और इस अरल सी में दो नदियां, सीर दरिया और अमू दरिया, जो मध्य एशिया की लंबी नदियों में से मानी जाती हैं, वो भी अरल सी में मिलती है। सीर दरिया नॉर्थ साइड से अरल सी में मिलती हैं, और अमू दरिया जो है वो दक्षिण दिशा से अरल सी में मिलती है। तो सीर दरिया सीर के तरफ से और अमू दरिया पैर के तरफ से, यानी दक्षिण दिशा से। तो सीर मतलब सीर, सीर दरिया। तो याद रखना भी आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है। सीर दरिया किधर से मिलती है अरल सी में? सीर के तरफ से, यानी कि उत्तर दिशा से। और बाकी जो अमू दरिया है वो दक्षिण दिशा से। तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप साथ ही साथ अरल सी के साथ साथ सीर दरिया और अमू दरिया को भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक बेसिक मैपिंग आपको करना चाहिए आगामी एग्जाम में, खासकर बीपीएससी होने वाला है अगले मंथ में, तो उस पर भी ध्यान रखेंगे। यहां से प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान ऑब्जर्वेशन करके जाना है। आप देखोगे कि ऑपरेशन जो ये जो सैन्य अभ्यास दुस्तलिक हुआ है उसमें ये देखिए पीडीएफ में ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो यहां पे हैं। ठीक है, कि भाई इस अभ्यास का क्या मतलब है। तो भाई एक तो कि मध्य एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा और संपर्क हेतु उज्बेकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तथा ईरान भी अफगानिस्तान के संबंध में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो ईरान और अफगानिस्तान के मामले में भी देखा जाए तो यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि हमारा संबंध उज्बेकिस्तान के साथ बेहतर होगा। तो इस ज्योग्राफिकल एरिया में, इस मध्य एशिया में हमारी एक पहुंच मजबूती के साथ बनी रहेगी। साथ ही अफगानिस्तान जो संघर्ष से उत्पन्न जो सुरक्षा की चिंताएं उभरी हैं मध्य एशिया के क्षेत्र में, तो उसके लिए भी भारत की भागीदारी के समक्ष एक प्रमुख चुनौतियां सामने आई हैं। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं अभ्यास महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे कि हमने संयुक्त सैन्य अभ्यासों से कुछ
चार्ट लेकर हम आए हैं और उस चार्ट के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको कौन सी अभ्यास आगामी एग्जाम में ध्यान में रख के जाना है। हाँ, सैन्य अभ्यास दुस्तलिक तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही और भी कई सैन्य अभ्यास हैं जो हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। और इस महत्व का पता कैसे लगाएंगे? एक तो महत्व का पता लगाने का एक ये तरीका है कि अगर हाल ही में कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है तो आप उसे ध्यान में रख के जाएं, ठीक है, और जहां हुआ है उस एरिया का कुछ मैपिंग ध्यान में रख के जाएं। लेकिन आम तौर पे अगर कुछ ध्यान में रख के जाना चाहिए तो भारत का जो पड़ोसी देशों के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं उसको जरूर आपको ध्यान में रख के जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि सूर्य किरण है, सूर्य किरण आप देख सकते हैं बोर्ड पे पीडीएफ में। मैंने थल सेना, नौसेना और वायु सेना के संदर्भ में ये पूरा चार्ट लेकर हम आए हैं। आप देखोगे ऊपर के तीनों सूर्य किरण, आप देखो हैंड इन हैंड, और देखो मित्र शक्ति। सूर्य किरण जो है नेपाल तथा भारत के बीच में, हैंड इन हैंड चीन तथा भारत के बीच में, मित्र शक्ति श्रीलंका तथा भारत के बीच में। ये तीनों अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पड़ोसी देशों के साथ हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और खासकर देख लो कि इसमें से कहिएगा सर हमको बताइए कि नहीं, इसमें से हमको एक अगर ध्यान में रखना हो तो क्या ध्यान में रख के जाएंगे? फिलहाल तो श्रीलंका में आप देख रहे हैं कि आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, तो इतना ना श्रीलंका हो रहा है कि हो सकता है कि अगर वहां से कुछ लिंक होता है तो हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका वाला थोड़ा ध्यान में रखना। श्रीलंका तथा भारत के बीच में जो सैन्य अभ्यास है वो मित्र शक्ति है। ऐसा नहीं है कि चीन तथा भारत के बीच में हैंड इन हैंड महत्वपूर्ण नहीं है या नेपाल तथा भारत के बीच में सूर्य किरण नहीं। पड़ोसी देशों के साथ जो भी सैन्य अभ्यास है वो सब महत्वपूर्ण है। हैंड इन हैंड पूछा हुआ है, सूर्य किरण पूछा हुआ है, मित्र शक्ति पूछा हुआ, ये सब कभी ना कभी पूछा हुआ। आप चाहें तो आप देख सकते हैं चौथा नंबर पे अजय योद्धा है, पांचवें नंबर पे इंद्र है, और छठे नंबर पे मित्र है, सातवें नंबर पे युद्धाभ्यास है, आठवें नंबर पे वज्र प्रहार है। ये सभी पड़ोसी देशों के साथ नहीं है। अजय योद्धा यूके तथा भारत, इंद्र रूस तथा भारत, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंद्र रूस तथा भारत, मैत्री थाईलैंड तथा भारत, युद्ध अभ्यास यूएसए तथा भारत, वज्र प्रहार यूएसए तथा भारत, प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान तथा भारत। ये आपको इतने सैन्य अभ्यास हम आपको इसलिए यहां पे लाके दे दिए हैं कि आपके पास पूरे इंफॉर्मेशन हो कि कौन सा युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में भारत का होता है। ठीक है, भारत का कौन सा युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है, ये एक मोटा मोटी आपको सबकी जानकारी हो इस कारण से। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो समय और परिस्थिति के हिसाब से। और जो पड़ोसी देशों वाली जो चीजें हैं ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। आप देखोगे खंजर जो ये जो नोमैडिक एलिफेंट है, ये जो सैन्य अभ्यास है मंगोलिया तथा भारत के बीच का है। खंजर जो है किर्गिस्तान तथा भारत के बीच का है। एक्यूवेरिन, ये जो आपका एक्यूवेरिन देख रहे हैं युद्धाभ्यास मालदीव तथा भारत के बीच का है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है और ये आप ध्यान में रख के जाएंगे, एक्यूवेरिन। ठीक है, 13 नंबर संप्रति, देखिए बांग्लादेश तथा भारत के बीच में, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है संप्रति, तो एक्यूवेरिन संप्रति भी महत्वपूर्ण है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर तथा भारत, अग्नि योद्धा सिंगापुर तथा भारत, खान क्वेस्ट मंगोलिया तथा भारत, सेल्वैक्स भी यूएसए तथा भारत। तो ये भी समय और परिस्थिति के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये ऑलवेज महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आप देखेंगे विनवैक्स वियतनाम तथा भारत, चीन इंडिया संयुक्त अभ्यास जो है चीन तथा भारत, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया तथा भारत, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया तथा भारत के बीच का। और इमबॉक्स जो है ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है म्यांमार तथा भारत के बीच का। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण हो सकता है इसका एक ही आधार हमने बताया है कि ये पड़ोसी देश हैं। इंडोनेशिया पड़ोसी देश नहीं है लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में इसका एक का सबसे बड़ा देश है और उसमें भी सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी वाला, मुस्लिम आबादी वाला, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। तो इसलिए गरुड़ शक्ति ध्यान रखेंगे आप। आगे अगर हम देखें इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे लमित्य जो है सेशल्स तथा भारत के बीच में, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। लमित्य जो है ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए।
23 नंबर जो सेशल्स तथा भारत के बीच का है, क्योंकि सेशल्स तथा भारत का संबंध हमेशा चर्चा में रहता ही है। अल नगाह ओमान तथा भारत के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था ईस्टर्न ब्रिज पे, ईस्टर्न ब्रिज जो ओमान और भारत के बीच का एक अभ्यास था, ईस्टर्न ब्रिज ओमान तथा भारत। तो ये ईस्टर्न ब्रिज हाल ही में चुकी हुआ है, तो ये तो वैसे भी महत्वपूर्ण हो सकता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी तो सब करंट अफेयर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबको तो ध्यान में रखना प्रैक्टिकल भी नहीं है, ठीक है। अल लगा ध्यान रख सकते हैं ओमान तथा भारत के बीच में। उसके बाद ये लिस्ट देख रहे हैं, ये नौसेना अभ्यास का लिस्ट है, ठीक है, जिसमें श्रीलैक्स श्रीलंका तथा भारत के बीच में अभी हाल में भी हुआ है यह अभ्यास, ठीक है, विशाखापत्तनम के अंदर। आगे आप देखेंगे सिम्बैक्स जो है सिंगापुर तथा भारत, इतना महत्वपूर्ण फिलहाल नहीं हो सकता। हाँ, मालाबार भी एक ऐसा नौसेना अभ्यास है जो 3 देशों के बीच में होता है, और यह भी कहीं ना कहीं हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, जो यूएसए जापान तथा भारत के बीच में होता है, तो यह भी आप ध्यान रखना। वरुण भारत तथा फ्रांस, कोंकण यूके तथा भारत, नसीम अल बहर ओमान तथा भारत, इसको भी आप ध्यान में रख के जा सकते हैं। सहयोग कैजीन जापान तथा भारत। ये जो IBSAMRAR जो अभ्यास है, जो साउथ अफ्रीका ब्राजील तथा भारत के बीच में होता है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान में आप रख के जाएंगे, ठीक है। ओसिनडिक्स जो ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच का एक सैन्य अभ्यास है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे आप देखेंगे वायुसेना अभ्यास इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज का, तो एक इंद्रधनुष है ब्रिटेन तथा भारत के बीच का, रेड फ्लैग यूएसए तथा भारत के बीच का, गरुड़ फ्रांस तथा भारत के बीच का, ठीक है, ये गरुड़ ध्यान रखना। भारत तथा फ्रांस के बीच का जो ये अभ्यास है, उसको ध्यान रखना। उसके अलावा कोप इंडिया यूएसए तथा भारत, सियाम इंडिया थाईलैंड तथा भारत। ईस्टर्न ब्रिज अभी हाल ही में चुकी हुआ है, तो जो हाल ही में हुआ है तो वैसे उस पर आपको ध्यान रख के जाना है, जो हाल वाला है। जो हाल ही में नहीं हुआ है उसमें से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। डेस्टर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात तथा भारत, सिंधेक्स सिंगापुर तथा भारत। ये तमाम चार्ट के माध्यम से हमने सभी सैन्य अभ्यास को आपके सामने रखा है, उसमें से ये बताने का भी प्रयास किए हैं कि आगामी एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। आगामी परीक्षाओं में ऐसी कौन सी सैन्य अभ्यास है जो पूछे जा सकते हैं, तो इसमें हमने यही आपको ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया है कि जो हाल ही में जो सैन्य अभ्यास होते हैं ये तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, जो आपको पूरे मैपिंग के साथ करके जाना चाहिए, और जो हो सकता है कि हाल ही में हुए अगर सैन्य अभ्यास से प्रश्न नहीं पूछे गए तो ट्रेडिशनली कौन सा अभ्यास पूछे जा सकते हैं, तो हमने उसमें खासकर ध्यान रखा कि जो भी पड़ोसी देशों के साथ भारत का जो सैन्य अभ्यास होते हैं उसको निश्चित रूप से आप लोगों को हमेशा ट्रेडिशनली ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो उस जरूरी नहीं है कि करंट में कोई घटना उस तरह का अभ्यास हुआ हो तभी पूछा जाएगा, वो ऐसे भी पूछा जा सकता है। हम समझते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगा आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। धन्यवाद।